नमस्कार जी आप सभी को। सिर्फ एक नज़म पढ़ के अपनी जगह लूँगा। मैं आप सभी से ये तो नहीं कहता कि ताली बजाएं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार सुने। बहुत अच्छी नज़म है आपसे। मैं पढ़ता हूँ कि उदासी के मंज़र में तुम खोने लगोगे, मेरे होकर भी मुझसे दूर होने लगोगे। उदासी के मंज़र में तुम खोने लगोगे, मेरे होकर भी मुझसे दूर होने लगोगे। ये कहानी कुछ ऐसी सुनाऊँगा मेरे दोस्त, मैं हंसता रहूँगा और तुम रोने लगोगे। बड़े कमज़ोर थे हालात घर के, गरीबी की मार में कुछ ऐसा फंसा था। 4 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है, आज मेरा बाप शायद पहली बार हंसा था। ये बात सर्दियों की है जब घर वाले बैठकर हाथ सेक रहे थे। बेटा देने के लिए शुक्रिया मेरे मालिक, वो मंदिर मस्जिद हर जगह मत्था टेक रहे थे। अभी मैं बस कुछ दिनों का ही था, घर वाले सरकारी नौकरी के सपने देख रहे थे। मेरे पापा चाहते थे मुझे डॉक्टर बनाना, ताकि सबकी ज़िंदगी बचाया करूं। मेरी माँ चाहती थी पुलिस में लग के मैं वर्दी पहनकर जाया करूं। मेरी बहनें चाहती थी पायलट बनकर आसमान में जहाज उड़ाया करूं। मुझे हंसता देख मेरी माँ भी खुशी से लाल हो गई थी। अब मेरी उम्र भी करीब 2 साल हो गई थी। अब मेरी उम्र भी करीब 2 साल हो गई थी। कुछ रिश्तेदार हमारे घर आया करते थे। वो बात बात पर गरीबी का मजाक बनाया करते थे। मेरी माँ से कहते थे कि 4 बेटियों की शादी कैसे करेगी, तेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं। 4 बेटियों की शादी कैसे करेगी, तेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं। मेहनत करके अपना ही पेट भर ले, तेरा आदमी तो ऐसा भी नहीं। मेहनत करके अपना ही पेट भर ले, तेरा आदमी तो ऐसा भी नहीं। हर किसी के ताने मेरी माँ सहा करती थी, हर किसी से बस एक ही बात कहा करती थी। आराम से सुनो यार, मज़ा आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। बस सुनो आराम से कि हर किसी के ताने मेरी माँ सहा करती थी, हर किसी से बस एक ही बात कहा करती थी, मेरा बच्चा अभी थोड़ा छोटा है, नहीं कहती ये सब कुछ आज करेगा, होने दो बड़ा इसको तुम फिर देखना, ये हर किसी के दिल पर राज करेगा। ये हर किसी के दिल पर राज करेगा। सबके सपनों का चिट्ठा बनकर खड़ा हो गया था, मैं भी अब थोड़ा सा बड़ा हो गया था। सपनों का वो चिट्ठा हाँ लिखवा कर भरवा दिया गया था। नए कपड़े, नया बस्ता, पानी की नई बोतल, अब मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया गया था। अब मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया गया था। चूल्हे की रोटी कहीं स्कूल में बुरी ना लगे, इसीलिए मेरा पराठा गैस पे सेका था। मेरे परिवार का था मैं पहला बच्चा, जिसने पहली बार स्कूल अंदर से देखा था। जिसने पहली बार स्कूल अंदर से देखा था। कुंडल मेरी बहनों के मेरी माँ की पाजेब गिरवी धरी गई थी। मुझे आज भी है याद जब गैस बेचकर 1 साल की फीस भरी गई थी। पढ़ने में मैं अच्छा था, हर मुसीबत को जड़ से साफ करता गया। मेरी मेहनत देख मेरे स्कूल का स्टाफ हर साल अब मेरी फ़ीस माफ़ करता गया। अपनी मेहनत के बदौलत सभी टीचर के दिल पर छा गया था। दिखने में सुंदर, उम्र 16, अब मैं भी 10वीं क्लास में आ गया था। अपनी क्लास में मैं सबसे पहले पहुंचा करता था। जुबेर भाई, अपनी क्लास में मैं सबसे पहले पहुंचा करता था। मेहनत कर, बस मेहनत कर, फ़कत यही सोचा करता था। मेहनत अब और ज़्यादा करके नाम रोशन करके दिखाऊंगा। 10वीं में पहला नंबर लाकर मेहनती बच्चा कहलाऊंगा। मेरा पहला नंबर देश में सुनकर सब मुझसे मिलने आएंगे। मेहनत करनी इससे सीखो, अपने बच्चे को भी यही बताएंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ घर में रिश्तेदार भी आएंगे। दिन में करेंगे तारीफ मेरी, रात को खाना खाएंगे। 1 साल हो गया सब्जी देखे, जिंदगी में आज पहली बार हम भी पनीर बनाएंगे। सोचते सोचते मेरी सोच और बढ़ गई थी। सबके मुंह बंद करने हैं मुझे, ये बात अब दिमाग में चढ़ गई थी। सोचते सोचते फिर शाम से रात आ गई। मैं सोने ही वाला था कि जहन में एक और बात आ गई। अभी तसल्ली नहीं मिली, फिर से दिल में मलाल रह गया। मेरी बातों के जवाब मिल चुके थे, फिर भी मेरे दिल में एक सवाल रह गया। नींद भी अब धीरे धीरे दूर जाने लगी थी। मेरे बाप की तस्वीर बुढ़ापे की अब मेरी आंखों के सामने आने लगी थी। उसके कहने से जीना है, उसके कहने से जीना है, उसके कहने से मरना है। बहुत जल्दी ख़त्म कर दुख सारे उसके, बस अब अपने पापा को खुश करना है। अव्वल नंबर देश में लाकर, अव्वल नंबर देश में लाकर, फिर नाश्ते में पानी की जगह कॉफ़ी मिलेगी। कई लोग पहनाएंगे माला मुझको, तो स्कूल की तरफ से ट्रॉफी मिलेगी। अपना इनाम किसी को बेचकर बदले में पैसे ले लूँगा। मेरे पास भी उस दिन पैसे होंगे, मैं भी पैसों में खेलूँगा।
रोटी भी जिसको नसीब ना हुई मैं उसके लिए पनीर लाऊंगा। अपने पैसों से पहली बार मैं अपने बाप को मिठाई खिलाऊंगा। भाई रेड लाइट ना देखो, ये पूरी करके अपने आप हट जाऊंगा, ठीक है। मैं अपने बाप को मिठाई खिलाऊंगा। पढ़ने में लीन सबसे दूर होता गया, माँ के लिए साड़ी बाप की मिठाई, बस इन्हीं सपनों में चूर होता गया, बस इन्हीं सपनों में चूर होता गया। ये सपने सच में बदलने की खुद से ही हाँ भर ली थी। इम्तिहान के वक्त से पहले सब चीज़ें याद कर ली थी। मेरे खुद के सपने ही मेरा दिमाग खाने लगे थे। वक्त भी गुजर रहा था और पेपर भी पास आने लगे थे। जी जान लगाकर पूरी अपने पेपरों को था करने लगा। कहीं नंबर ना मेरे कम रह जाएं, इस बात से था डरने लगा। इज्जत, पैसा, माँ बाप का नाम, इन बातों से भी डरने लगा। दिन रात इंतज़ार बस रिजल्ट का था करने लगा। दिन रात इंतज़ार बस रिजल्ट का था करने लगा। भूख लगी थी तेज बहुत, मैं सूखी रोटी खा गया। बाहर जाकर पता चला वक्त से पहले ही मेरा रिजल्ट आ गया। जयंत भाई 7 तारीख थे 11 बजे, महीना वो सितंबर था। 7 तारीख थे 11 बजे, महीना वो सितंबर था। मैंने रिजल्ट जो अपना चेक किया, मेरा देश में पहला नंबर था। मैंने रिजल्ट जो अपना चेक किया, मेरा देश में पहला नंबर था। आंखों में मेरी आंसू थे, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इनाम के पैसे दिख रहे थे मुझे, अब स्कूल के सिवा कहीं जाना नहीं था। वही पुराने सपने मेरे जहन में चल रहे थे, एक एक कर सभी सच में बदल रहे थे। ट्रॉफी भी मिल चुकी थी मुझे, मैं वहीं उसे दे आया था। थोड़ी सस्ती वहीं बेचकर बदले में पैसे ले आया था। बढ़िया सी कोई चीज़ दिखाओ जो देखने में लगे लहंगा सा। बढ़िया सी कोई चीज़ दिखाओ जो देखने में लगे लहंगा सा। अच्छी सी कोई साड़ी हो या सूट हो फिर महंगा सा। लाल पन्नी में पैक कराकर मन ही मन था कूदने लगा। अब तो बस जल्दी से मैं मिठाई की दुकान था ढूंढने लगा। 5 रुपए की टिक्की लेकर रास्ते में खा रहा था। 5 रुपए की टिक्की लेकर रास्ते में खा रहा था। चाट वाले से पता पूछकर मैं मिठाई लेने जा रहा था। वहीं मेरे फ़ोन पर लगातार मेरे दोस्त का फ़ोन आ रहा था। मुझे बधाई देने को ही ये भी फ़ोन कर रहा होगा, इसका भी फ़ोन आ रहा था। मेरी कामयाबी देख आज इसका भी दिल भर रहा होगा। मुझे बधाई देने को ही ये भी फ़ोन कर रहा होगा। थोड़ी देर बाद जब मैंने कॉल उठाई, उधर से दोस्त की नहीं मेरी माँ के रोने की आवाज़ आई। उधर से दोस्त की नहीं मेरी माँ के रोने की आवाज़ आई। सोचा कि बेटा पास हो गया तो माँ इमोशनल है थोड़ी, तो नॉर्मल थी वो सब बातें। मैंने सोचा कि माँ को पता चल गया भाई खुशी के आंसू आए हैं, तो फ़ोन के उस तरफ हर कोई रो रहा था। मुझे कहाँ पता था मैं तो खुश हो रहा था। मुझे कहाँ पता था मैं तो खुश हो रहा था। अपनी भावनाओं में था बहने लगा। खुशी खुशी मैं अपनी माँ से था कहने लगा, लाल रंग की तेरी साड़ी ले ली, पापा के लिए बर्फ़ी ला रहा हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर माँ, मैं पास होकर आ रहा हूँ, मैं पास होकर आ रहा हूँ। ये बात सुनकर मेरी माँ और तेज़ रोने लगी। अब मेरी धड़कन भी थोड़ी तेज़ होने लगी। सब कुछ ठीक तो नहीं ये मैं भी सोच गया था। जुबेर भाई सब कुछ ठीक तो नहीं ये मैं भी सोच गया था। वैसे मैं मिठाई की दुकान के बाहर तक पहुंच गया था। सब कुछ ठीक तो नहीं ये मैं भी सोच गया था। वैसे मैं मिठाई की दुकान के बाहर तक पहुंच गया था। बुरे विचारों को मैं अंदर ही सहने लगा। मन बनाकर मैं अपनी माँ से कहने लगा, माँ साफ साफ बता, माँ साफ साफ बता क्या हो गया। मेरी माँ ने बस एक ही बात कही मुझसे, बेटा तेरा बाप सदा के लिए सो गया। मेरी माँ ने बस एक ही बात कही मुझसे, बेटा तेरा बाप सदा के लिए सो गया। ये सुनते ही मैं जिंदा लाश बन गया था। सिर्फ बाप नहीं मेरा सब कुछ चला गया था। मैं थोड़ा तेज पढ़ूंगा क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। ये सुनते ही मैं जिंदा लाश बन गया था। सिर्फ बाप नहीं मेरा सब कुछ चला गया था। इससे बुरा और क्या ही होता, मिठाई के पैसों से मेरे घर में कफन गया था। इससे बुरा और क्या ही होता, मिठाई के पैसों से मेरे घर में कफन गया था। मेरे पापा की सब तारीफ कर रहे थे, जिसका मेरे बाप ने भला किया था। एक मैं था जिसने लाश के साथ ही अपने सभी सपनों को भी जला दिया था। मेरे बाप के जाने का सदमा मुझे, ये बात मेरा दिमाग खा गई। 4 जवान बहनें और घर गृहस्थी और सभी जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई। इससे ज़्यादा और मैं क्या ही करता। तेरे लिए अपना सब कुछ तो बेचा था मैंने। मेरे माँ बाप को हमेशा खुश रखना
भगवान के सामने भी मत्था टेका था मैंने, देखने को अब रह क्या ही गया था। घर के छोटे को भी बड़ा बनता देखा था मैंने, घर के छोटे को भी बड़ा बनता देखा था मैंने। घर के हालातों को देखकर अपने सभी सपनों को तोड़ दिया। जिम्मेदारी में आकर अब मैंने स्कूल भी छोड़ दिया। कम पैसों में ज़्यादा काम करने लगा था। पापा को याद कर हर रोज़ मरने लगा था। कुछ दिन बाद से मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। घर की जिम्मेदारी मेरा सर पकड़ने लगी थी। कुछ भी काम तू ठीक नहीं करता, ये सच्चाई है भाई। कुछ भी काम तू ठीक नहीं करता, इसी बात पर मेरी तनख्वाह आधी कर दी थी। कुछ भी काम तू ठीक नहीं करता, इसी बात पर मेरी तनख्वाह आधी कर दी थी। यहाँ मैं दिन रात रोया करता था, वहाँ माँ ने चारों बहनों की शादी कर दी थी। यहाँ मैं दिन रात रोया करता था, वहाँ माँ ने चारों बहनों की शादी कर दी थी। ये ज़िंदगी में यूं ही जीने लगा था, जीने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ये ज़िंदगी में यूं ही जीने लगा था, अपनी मगन में रहना, किसी से कुछ ना कहना। अब तो मैं शराब भी पीने लगा था। मेरे दोस्त मुझे अपने पैसों से पिलाते थे। मुझे नशा होने के बाद वो घर तक छोड़ने आते थे। नशा कर मजे ले ज़िंदगी के पूरे, मुझे मेरे दोस्त अपनी जान बताते थे। मेरे भाई नहीं मेरी जान है वो, उनके बारे में गलत नहीं सह सकता था। सारे बड़े थे उम्र में मुझसे, उनको गलत भी नहीं कह सकता था। नशा भी अब मेरी आदत बन गया था, इसके बिना भी मैं नहीं रह सकता था। इसके बिना भी मैं नहीं रह सकता था। शरीर में पहले से आधा हो गया था। दोस्तों के पैसों से शराब पीते मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया था। आज की दावत तेरी तरफ से, ये कह मेरे दोस्त मेरे पास आ रहे थे। मेरी खाली जेब देख फिर वो मुझे बुरी भली सुना रहे थे। उन दोस्तों से भी मेरी लड़ाई हो गई जो कल तक मुझे अपनी जान बता रहे थे, जो कल तक मुझे अपनी जान बता रहे थे। अब तो कैप्सूल से भी मुंह में भरने लगा था। कैप्सूल का एक नशा है थोड़ा सा अपर लेवल का। अब तो कैप्सूल से भी मुंह में भरने लगा था। अब तो 100-200 की चोरी भी मैं करने लगा था। पूरा का पूरा बदल चुका था मैं, बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। नशा भी करना था मुझे और पास में पैसा भी नहीं रहा। मेरी माँ कैसे जी रही होगी इस बात की भी फिक्र नहीं करता था। खुद को भी अब खो चुका था मैं, दूसरों से भी जिक्र नहीं करता था। किसी से थोड़ी सब्जी ले ली, कुत्ते की पड़ी रोटी उठाकर खा गया। किसी से थोड़ी सब्जी ले ली, कुत्ते की पड़ी रोटी उठाकर खा गया। भूख से परेशान होकर सालों बाद मैं अपने घर वापस आ गया। मेरे अंदर शराब की आदत जग चुकी थी। मेरे अंदर शराब की आदत जग चुकी थी क्योंकि मुझे नशे की आदत लग चुकी थी। मेरी माँ किसी के बर्तन मांजने कब जाए, उस वक्त की राह में देखने लगा। मेरी माँ के घर से बाहर जाते ही घर के छोटे बड़े सामान में बेचने लगा। नशे की आदत मेरे घर का सभी सामान खा गई। सब कुछ बिक चुका था, बस अब मेरी नज़रें घर के कागजों पर आ गई। घर के पैसों से नशा करूँगा ये बात जहन में अड़ गई। घर के कागज लेकर जो घर से निकला, सामने से आ रही मेरी माँ की निगाह मुझ पर पड़ गई। सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने, ये कहते हुए सदमे में खो गई। मुंह लाल आंख में आंसू, मेरी माँ रोते रोते बेहोश हो गई। थोड़ी ही देर में मेरी माँ को होश आ गया। थोड़ी ही देर में मेरी माँ को होश आ गया। मेरी माँ की तेज आवाज़ सुनकर घर के बाहर पूरा मोहल्ला पड़ोस आ गया। मुझे देखती रही और यादों में बहने लगी। मेरे सामने आकर मेरी माँ मुझसे कहने लगी, ये उस मरे हुए की निशानी है, तेरा बाप ये सब नहीं देख सकता। मेरे सामने आकर मुझसे कहने लगी, ये उस मरे हुए की निशानी है, तेरा बाप ये सब नहीं देख सकता। कान खोलकर मेरी एक बात सुन दक्ष, मेरे जीते जी तू ये घर नहीं बेच सकता। मेरे जीते जी, बेहद शुक्रिया, मेरे जीते जी तू ये घर नहीं बेच सकता। रोते रोते मेरी माँ की आंखें बाहर आने लगी। ये बात कहकर वो रसोई में खाना बनाने लगी। बस 2 से 3 मिनट की रह गई और थोड़ा सा। ये बात कहकर वो रसोई में खाना बनाने लगी। ये सुनते ही मेरे अंदर भी आग लग गई। फिर से मुझे नशे की तलब जग गई। जयंत भाई, ये सुनते ही मेरे अंदर भी आग लग गई। फिर से मुझे नशे की तलब जग गई। अपने अंदर का सारा गुस्सा खोल दिया। मैंने चिल्लाकर फिर अपनी माँ से बोल दिया, ठीक है ये घर तेरे मरने के बाद ही बिकेगा। ठीक है ये घर तेरे मरने के बाद ही बिकेगा। अब तुझे मैं नहीं मेरा गुस्सा दिखेगा। गलत होकर भी सारी बुराई उसी पर वार दी। उसकी बातों ने मेरी सारी चढ़ी हुई उतार दी। गलत होकर भी सारी बुराई उसी पर वार दी। उसकी बातों ने मेरी सारी चढ़ी हुई उतार दी। एकदम गुस्से से मैंने रसोई में जाकर उठाया चक्कू और अपनी मां मार दी। उठाया चक्कू और अपनी मां मार दी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और खुशी में बहने लगा।
ज़मीन पर पड़ी अपनी माँ से कहने लगा, ये लाइन भाई मेरी फेवरेट है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और खुशी में बहने लगा। ज़मीन पर पड़ी अपनी माँ से कहने लगा, देख मैं इससे बुरा दिन भी देख सकता हूँ। देख मैं तेरी अर्थी से अपने हाथ सेक सकता हूँ। देख मैं इससे बुरा दिन भी देख सकता हूँ। देख तेरी अर्थी से अपने हाथ सेक सकता हूँ। हंसते हुए फिर मैंने लाश से पूछा, क्या मैं अब ये मकान बेच सकता हूँ? हंसते हुए फिर मैंने लाश से पूछा, क्या अब मैं ये मकान बेच सकता हूँ? मेरे अंदर एक अलग ही जुनून आ चुका था। बाहर दरवाजे तक मेरी माँ का खून जा चुका था। बाहर दरवाजे तक मेरी माँ का खून जा चुका था। मैंने अपनी नीचता से सबको मौन कर दिया। इतने में ही पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। आधी रात में मेरा सारा नशा उतर गया था। थाने में बैठकर मैं पूरी तरह डर गया था। नशे के चक्कर में अपनी माँ मार दी तूने, ये सोचकर मैं खुद भी जीते जी मर गया था। हर कोई मुझे बुरी से बुरी बद्दुआ दे गया। सुबह होते ही एक अफसर मुझे कोर्ट ले गया। तूने तो माँ बेटे का रिश्ता ही मोड़ दिया। तूने तो बेटे के नाम पर कलंक छोड़ दिया। सामने कुर्सी पर बैठे उस जज साहब ने मुझे फांसी की सज़ा सुनाकर अपनी कलम को तोड़ दिया। अपनी कलम को तोड़ दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, अब कहानी आंखें भरने की सुनना। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, अब कहानी आंखें भरने की सुनना। ये कहानी तो मेरे जीने की थी, अगले भाग में कहानी मेरे मरने की सुनना।